हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसका जो है क्वेश्चन आंसर है, जो उसमें बाकी सब पॉइंट है, कुछ डिटेल्स से हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसमें। चैप्टर तो ऐसे बहुत भारी है, लेकिन बहुत मज़ेदार भी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण है क्या? सबसे पहले न्यूटन के बारे आप लोग सुने ही हैं। जब ऊपर से सेब गिरा नीचे पृथ्वी की ओर, तो उस समय उन्होंने खोज किया कि नहीं, पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी तरफ एक बल से खींच सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद सोचने लगा कि क्या ये गुण केवल पृथ्वी के पास है, जो किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, या और किसी वस्तु के पास है। तो दो चार प्रयोग किए उन्होंने, तो निष्कर्ष निकाला नहीं, केवल पृथ्वी के पास ही नहीं, इस ब्रह्मांड में जितनी सारी वस्तुएं हैं, जितने सारे कण हैं, पार्टिकल्स, मोल 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 ये पर अणु, परमाणु, और जितनी सारी वस्तुएं हैं, सब में एक दूसरे को आकर्षण करने का शक्ति है। तब जाके उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा दी है। तो आप लोग शुरू करेंगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल से। तो उसकी क्या परिभाषा है देखिए हम। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु या कण एक दूसरे को एक बल से आकर्षण करती है, जिस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु या कण एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं उसको ग्रेविटेशनल फोर्स। ये रूल उन्होंने 1667 में दिया था। 1667 में ये नियम दिया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को एक खास फोर्स के साथ आकर्षित करती है। उसी फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, जैसे मान लिया ये कोई वस्तु है, या कोई कण है, या कोई पिंड भी कर सकता है, ये वस्तु है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ये वस्तु इसको खींचेगा और ये वस्तु इसको खींचेगा। तो जिस बल के साथ एट्रैक्शन होता है ना, एट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी एक वस्तु दूसरे को जिस एट्रैक्शन फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसी फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अब देखिए, अब एक वस्तु को मान लेंगे हम लोग पृथ्वी, और एक कोई दूसरा वस्तु। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले पहले हम लोग पढ़े एक वस्तु दूसरा वस्तु। अब क्या है, एक वस्तु को पृथ्वी मान लेते हैं और एक कोई दूसरा वस्तु मान लेते हैं। उस समय देखिए क्या होती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व, देखिए यहाँ दो वर्ड है, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी। तो इसमें देखिए, पृथ्वी पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने सेंटर की ओर यानी केंद्र की ओर खींचती है, उस बल को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व, ये गुरुत्व वर्ड जो है ये केवल पृथ्वी पर लागू होता है। जैसे मान लिया ये आपका पृथ्वी हो गया,
ये हो गया कोई वस्तु, इसको अर्थ मान लेते हैं। तो एक वस्तु अर्थ हो और एक वस्तु कोई दूसरा हो, तो ये अर्थ क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी जिस बल से वो इसको आकर्षित कर रहा है, अपने किस सेंटर की ओर खींच रहा है, उस बल का क्या नाम है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व। इसमें आप गुरुत्व भी कह सकते हैं। अगर मान लिया दो वस्तु है आपका अलग अलग है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इसमें गुरुत्व नहीं कह सकते हैं, इसमें केवल गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल हम यहाँ भी कह सकते हैं, गुरुत्व भी कहते हैं स्पेशल, लेकिन यहाँ पर गुरुत्व नहीं कहा जाता है। यहाँ उसी बल का नाम यहाँ है गुरुत्वाकर्षण बल, और यहाँ है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या केवल गुरुत्व। गुरुत्व शब्द को यहाँ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी हमारे लिए खास होता है। जैसे कोई मेहमान होता है खास, चलो भाई आज वो आए, ये सामान रख दो, उन्हीं के लिए है, तो केवल उन्हीं के लिए है। तो गुरुत्व केवल पृथ्वी के लिए है, और गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण यहाँ भी चल सकता है, लेकिन गुरुत्व यहाँ नहीं चलेगा। तो क्या कहते हैं, जिनके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ। जिनके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ। मैं खुदा से पहले मेरी माँ को जानता हूँ। मैं खुदा से पहले मेरी माँ को जानता हूँ। मेरी माँ खास है, इसलिए माँ के लिए क्या किया गया है? गुरुत्व शब्द यूज किया गया है, और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसी बल का नाम है गुरुत्व। उसमें क्या था, ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या वस्तु एक दूसरे को जिस बल के साथ, यानी जिस बल से आकर्षित करता है, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। इस पर न्यूटन साहब ने एक रूल दिया है, जिसको बोलते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का एक रूल दिया है, वो आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, तो देखा कि ब्रह्मांड के किसी भी जगह पर, पृथ्वी पर, पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी से नीचे, कहीं भी ये रूल लागू है। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, इसको यूनिवर्सल मतलब विश्वव्यापी, पूरे विश्व में ये रूल लागू हुआ। तो उन्होंने इसका क्या डेफिनेशन दिया, रूल दिया, वो देखिए। ब्रह्मांड में एक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है, जिसका परिमाण यानी जिसका मान कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और बल की दिशा जो है कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुरूप होती है। दैट मीन्स दो वस्तु है, दोनों वस्तु के बीच जो एट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो फोर्स जो है, वो बल जो है, दोनों वस्तु के मास माने द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। माने दोनों के गुना करके जो रिजल्ट निकलेगा उसके समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं हम लोग। और उस दोनों वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग के यानी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं हम लोग, वो फोर्स किसके होता है। और वो फोर्स की दिशा जो है, दोनों वस्तु को जो लाइन मिलाती है, उसी के अनुरूप चलती है। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं बाय मैथमेटिकल। ध्यान दीजिएगा, फेवर देख लीजिए। ब्रह्मांड में एक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है, जिसका परिमाण कणों के द्रव्यमानों के, देखिए द्रव्यमानों के
गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ समानुपाती है, यहाँ व्युत्क्रम उल्टा अनुपाती होता है। और जो बल का डायरेक्शन जो है, बल की दिशा कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुरेख, यानी कण जो रेखा मिलाएगा एलॉन्ग होता है वो। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल समझते हैं। ठीक है, ठीक है। तो न्यूटन ने ये रूल जो दिया है, यूनिवर्सल रूल, वो 1687 में दिया है, 1687 में ये रूल निकाला। ठीक, अब देखिए इसको कैसे हम लोग दिखाते हैं। तो दो कण ले लीजिए, कण ये वस्तु, एक कण ये हो गया आपका और ये कण ये हो गया, ये वस्तु हो गया। ठीक है, इसको आप ये मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। इसका मास मान लीजिए m1, मास माने द्रव्यमान, और इसके मास को आप m2 मान लीजिए। और यहाँ से यानी देखिए दूरी कहाँ से नापते हैं, इसका सेंटर से इसका सेंटर नापते हैं हम लोग। यहाँ से ये दूरी हो गया r। ठीक है, और ये वस्तु बल लगाएगा, खींचने वाले इसका ऐसे दिखा सकते हैं। ये जितना फोर्स लगाएगा ये भी उतना ही फोर्स लगाता है। ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम से लागू होता है कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को समान बल से आकर्षित और प्रतिकर्षित करती है। तो बाद में तो यहाँ देखिए एक वस्तु यहाँ मान लिए, एक वस्तु यहाँ मान लिए, ए और बी मान लिए, इसका मास m1, इसका मास m2 और बीच का डिस्टेंस हो गया r। ठीक है, हम लिखते हैं माना ए और बी दो कण हैं। ए का द्रव्यमान m1 और बी का द्रव्यमान m2 है। दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या माने है r। इसी बात को यहाँ लिख दिया गया है भाषा में। माना ए और बी दो कण है, ए का द्रव्यमान m1, बी का द्रव्यमान m2, दोनों के बीच की दूरी r है। अब दोनों के बीच जो फोर्स लगता है उसको मान लिए, और दोनों के बीच उत्पन्न आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल लिख सकते हैं आप, जो भी लिखिए। ठीक है, ए और बी दो पिंड हो गया, दो कण हो गया, इसका मास m1, बी का मास m2, बीच का डिस्टेंस r, और दोनों के बीच जो फोर्स हुआ वो हुआ F। तो पहला रूल क्या था इसका, फोर्स जो होता है दोनों के मास के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, देखिए अब फोर्स को आपने क्या माना है F। फर्स्ट रूल से क्या हुआ, F ये चिन्ह समानुपाती का, ये चिन्ह आपका समानुपाती का। ठीक है, F समानुपाती क्या है, दोनों के मास के गुणनफल, ये गुना हो गया, ये समानुपाती, इसको मान लेते हैं आप 1 नंबर। फिर सेकंड में क्या था, फोर्स जो है दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा अनुपात, लिख सकता है इसको 1/r², इसको मान लिया 2। अब इन दोनों को कर दिए कंबाइन, कंबाइनिंग 1 and 2 यानी 1 और 2 को मिलाने पर इस दोनों को एक बात में बोलिए आप,
दोनों को मिलाने पर। दोनों मतलब 1 और 2। यहाँ एफ लिखिए, इसको मिलाना है आपको। इसको लिखिए ऊपर में, इसको लिखिए नीचे में। m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। अब रूल है, ये समानुपाती है, इस चिन्ह को हटाने के लिए ये बराबर देंगे, यहाँ पर कोई कांस्टेंट ले आता है, स्थिरांक या नियतांक। ठीक है, तो इसको आप हटाइए, ये बराबर। तो यहाँ पर स्थिरांक या नियतांक का एक खास है, इसको कहते हैं हम लोग जी, और इसको लिखिए m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। जहां जी एक नियतांक है, यहां लिखते हैं, जहां जी एक नियत अंक, मानी इसका मान नहीं बदलता है, अस्थिर अंक है, कांस्टेंट बोलते हैं इसमें इसको। जी एक नियतांक है, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं हम लोग। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस जी का मान। ठीक है, तो ये जी जो है, इसका वैल्यू है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे में। अब ये लिखा लास्ट हमको फाइनल रिजल्ट, एफ इक्वल टू जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये जी का मान सबसे पहले सर हेनरी कैवेंडिश, एक वैज्ञानिक है, उन्होंने 1798 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1798 ईस्वी में सोना का दो भारी गोला लिया, उसको प्रयोग किया। उस प्रयोग करने के बाद उन्होंने रिजल्ट निकाला है, जी का वैल्यू निकाला था सबसे पहले। तो उसका मान है जी बराबर 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ठीक है, इसका मान हम लोग निकालेंगे बाद में फिर, देख लीजिए अभी। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर पावर -2, यानी ये बटे है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और इसको ये 6.673 है, इसका मान आप 6.67 भी लिख सकते हैं। और जब इसका मैथ बनाएंगे न्यूमेरिकल, उस समय इसका मान सुविधा के लिए 6.7 भी लेके काम लोग करता है। तो तीनों मान होता है, आपको ऑप्शन में जो दिया जाएगा, ये हो गया दशमलव के बाद 3 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट। और जब हिसाब बनाएंगे, इसका मैथ बनाएंगे, तो इसको हम लोग 7 मान लेते हैं। कितना मान हो गया, 6.7 इंटू 10⁻⁻11। ये मान ख्याल रखिए आप, तब काम हो जाएगा आपका। जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ये मात्रक निकाले के आपको सिखाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए